हैप्पी बर्थडे सर। हो गया 29 फरवरी डार्लिंग, हैप्पी बर्थडे। तुम्हें याद था? अरे याद कैसे नहीं रहेगा, 4 साल में एक बार तो तुम्हारा बर्थडे आता है। कल देखना क्या शानदार पार्टी रखी है तुम्हारे लिए, सारा होटल देखेगा। गुड नाइट सर। गुड नाइट मैम। कोई है यहाँ पे? कोई है अंदर? एक्सक्यूज मी मैडम, आप वहां क्या कर रही है? बाहर आइए। आप घबराइए नहीं, बाहर आइए। एक्सक्यूज मी। साहब जी, हमारे बाथरूम में ना गर्म पानी नहीं आ रहा है। वो मेरे जस्सी जी तो 2 दिन से नहीं नहाए हैं। ओह, I'm really sorry, मैं अभी गीजर चेक करवाता हूँ। गीजर क्या? गीजर वो जो बड़ा सा लगा हुआ है बाथरूम में, आपने उसे ऑन तो किया था ना? ना जी, हमने ऑन शॉन नहीं किया। मैम, अगर आप उसे ऑन करोगे तो थोड़ी देर में पानी अपने आप ही गर्म हो जाएगा। लो कर लो बात, मैंने तो उसे देखा ही नहीं। चलो सरदार जी, तुसी गीजर ऑन करो, उन्हें नहा लेना है। पहले मैं नहाऊंगा, ज्यादा गंदा मैं हूं तू। गुड मॉर्निंग मैम, वेलकम टू होटल रामबाग पैलेस। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे मिस्टर शेखावत से मिलना था। श्योर मैम, क्या मैं पूछ सकता हूँ किस सिलसिले में?
वेल वो मेरे पापा के बहुत अच्छे मेघना बेटी, आ गई तुम? नमस्ते अंकल। वेलकम वेलकम वेलकम। तुम्हारे पापा से अभी अभी बात हुई। अब इस होटल को अपना ही समझो और आराम से रहो। और ये मानव है, हेलो। किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक इसको बता लेना। श्योर अंकल। पापा ने बताया था कि आपको 2-3 दिन के लिए बाहर जाना है। हाँ, 1-2 दिन के लिए ग्वालियर जाना है। मगर मानव है ना, मानव, इनका ख्याल रखना। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए सर। यू हैव अ वेरी नाइस ट्रिप। और तुम भी अपना ख्याल रखना। जी अंकल। वेल कैन आई आस्क यू फॉर अ फेवर? ज़रूर मैम, बताइए। मैं सोच रही थी इफ यू कैन गिव मी अ रूम जो गार्डन फेसिंग हो, क्योंकि यहाँ की व्यू बहुत ही खूबसूरत है। अब मैं आपके लिए रूम का इंतज़ार करता हूँ। This is the perfect room for you. Room number 14. अरे रूम 12 के बाद 14, रूम नंबर 13 नहीं है क्या? एक्चुअली मिस्टर शेखावत का ये कहना है कि 13 एक बहुत ही अनलकी नंबर है, इसीलिए एज यू कैन सी हमारे पास रूम नंबर 13 भी नहीं है। आइए आइए मैम, ये है आपका कमरा। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, मैं आपके लिए हमेशा हाजिर रहूँगा। हैव अ गुड डे मैम। और हाँ, अगर आप चाहें तो मैं आपको आसपास की जगह दिखा सकता हूँ, बहुत खूबसूरत है। हाय, मैं रूम नंबर 14 से हूँ। वो आपका नाम? भाई साहब, यहाँ का वो फेमस तहखाना किस तरफ है? ये है मिस्टर शेखावत की डियर मम्मी जी। और मम्मी जी, ये है मैं मेघना हूँ। तुम आज ही आई हो ना? हाँ। बच के रहना लड़की, तुम्हारी जान को खतरा है। आने वाले दिनों में कुछ बुरा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है। माँ शेखावत को ऐसे ही रूम में लॉक रखा जाता है। कहते हैं कि इन्हें खोल दिया तो बाकी सबको कहीं लॉक करना पड़ेगा। वैसे ये होटल काफी खाली खाली सा लगता है। हाँ मैम, वो एक्चुअली ऑफ सीजन चल रहा है, इसलिए ज़्यादा गेस्ट नहीं है। और कौन कौन है अभी इस होटल में? वैसे आजकल यहाँ एक मिस्टर एंड मिसेस जस्सी हैं, एक बड़ा ही पका देने वाला और हर चीज़ में अपनी टांग अड़ाने वाला कपल। हर समय किसी न किसी चीज़ की ना शिकायत ही रहती है। और एक बड़ी ही अजीब सी लड़की है रिया, जो हर समय अपना चेहरा कवर करके अपने रूम में ही लॉक रहती है, जैसे कोई उसकी तलाश कर रहा है और देखते से ही मार डालेगा। और आखिर में एक बड़ा ही हैंडसम और इंटेलिजेंट सा राइटर है शांतनु, जिसे अपनी अगली नॉवेल के लिए एक लड़की की तलाश है, एक ऐसी लड़की जिसमें वो अपनी हीरोइन को बेस कर सके। वेल, ये मिस्टर एंड मिसेस जस्सी और
रिया को तो मैं देख चुकी हूँ, लेकिन एक हैंडसम और इंटेलिजेंट लड़का मुझे अब तक इस होटल में तो नहीं दिखा। क्या बात कर रही हैं मैडम? आपके सामने इतना हैंडसम लड़का खड़ा है और आप ये कह रही हैं? अब मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, ये जिस राइडर की बात कर रहा है ना, ये खुद ही है, मीट शांतनु। वेरी स्मार्ट। थैंक यू। मैं आपको स्मार्ट तो लगा? अरे यार, इसको क्या हुआ? मैडम, उम्मीद करता हूँ कि आपको खाना बहुत ही लजीज लगा होगा। जी हाँ, बहुत ही लजीज लगा। मैडम, और कोई सेवा कर सकता हूँ आपकी? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। What's wrong with you? ये क्या लगा रखा है? उम्मीद, लजीज, सेवा, क्या है ये सब कुछ? And please, अभी से stop calling me madam. ओके मैडम। Good night, madam. गुड नाइट मैडम। I mean, Meghna. Good night, Meghna. नहीं, कुछ भी नहीं। साथ वाले रूम नंबर 14 से हूँ। आप कल रात को इतना रो क्यों रही थी? मैं नहीं रो रही थी, और वो अजीब अजीब आवाजें वो भी मैं नहीं निकाल रही थी। कुछ तो है यहाँ पे, बहुत कुछ अजीब हो रहा है इस होटल में रात को। मगर ये कैसे हो सकता है? मैंने सारी आवाजें अपने कमरे के साथ वाले कमरे से सुनी, और मेरे साथ तो तुम्हारा ही कमरा है, रूम नंबर 12। मैंने दीवार पर अपना कान भी लगाया, सारी आवाजें इसी कमरे से आ रही थी। मगर ये कैसे हो सकता है? मुझे आवाजें इस दीवार से आती है, यानी कि तुम्हारे रूम से, और मैंने इस बारे में होटल में कंप्लेन भी की है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि इस फ्लोर पे और कोई है ही नहीं। वेरी स्ट्रेंज। सच में।
रूम चाहिए आज रात के लिए। घबराने की कोई बात नहीं, ये कैदी रूम में ही लॉक रहेगा। देखो, आपको हमारी तरफ से किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सिंगल रूम चाहिए, बिल्कुल साथ साथ। देखो तो पुलिस वालों को, और दोनों कैसे गप्पर गप्पर ठूसे जा रहे हैं। और वो कैदी उधर अकेला है, वही कहीं भाग गया तो। अरे उसे लोग करके आए होंगे, ऐसे कैसे भाग जाएगा? कुछ भी हो सरदार जी, हम लोग को ना चौकन्ना रहना चाहिए, अपने कान और आंखें ना खुले रखने चाहिए। अब तुम्हारी आंख और तुम्हारी कान तो वैसे ही खुले रहते हैं तुम्हारे मुंह की तरह। सरदार जी हाय मेघना। हाय। एक्चुअली आपसे सॉरी कहने आया था। सॉरी? क्यों? मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको आसपास की जगहें देखने ले चलूँगा और मुझे टाइम ही नहीं मिला, तो सॉरी, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कल आपको ज़रूर ले चलूँगा। ठीक है। एक्चुअली ये लीप ईयर चल रहा है और कल 29 फेब है। 4 सालों में एक बार आता है ये दिन। बहुत ही खास दिन है। Really? तो इस दिन को किसी खास तरह से बिताते हैं? Sure. Great. तो I'll see you tomorrow. Yeah. Good night. Good night. Bye. शेखावत का ये कहना है कि तेरा एक बहुत ही अनलकी नंबर है, इसलिए एज यू कैन सी हमारे पास रूम नंबर 13 भी नहीं है। दरवाजा खोलो। क्या हुआ? चलो मेरे साथ। चलो। मगर इस वक्त? चलो। ये देखो। ये कैसे? तो वो आवाजें यहाँ से आती थी। मेघना,
क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? मानव ये देखो। इसे तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। हाँ यार, सही में रूम नंबर 13 तो कभी था ही नहीं। अब क्या करना है, चले अंदर? हाँ, देखना तो चाहिए। हम दोनों को यहाँ से रात को रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। अंदर जरूर कोई है। ये तो लॉक्ड है। इसीलिए रिसेप्शन पे रूम नंबर 13 की चाबी का स्लॉट तो है, मगर मिटाया हुआ है। इसे मैंने कहीं देखा है। मैं अभी आया। हेलो, एक्सक्यूज मी मैम। माय गॉड, आपको इस तरह बांधा क्यों है? ये सब उस बुढ़िया चुड़ैल शेखावत की वजह से। उसने मुझे न जाने कितने दिनों से यहाँ कैद करके रखा हुआ। मेरा नाम कोयना है। ये होटल मेरा था, लेकिन उसने इस पर कब्जा कर लिया और अपनी जादुई शक्तियों से मुझे यहाँ बंद कर दिया। इस कमरे का दरवाजा तक गायब कर दिया ताकि किसी को पता ना चले। अब आप लोग आ गए, प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे यहाँ से आजाद कीजिए, प्लीज। ठीक है। ये बेल तो बहुत मजबूत है। मानव, इस बेल को काटना होगा। कहीं ये खतरनाक तो नहीं? इसकी मदद तो करनी ही चाहिए। मेरा भी यही मानना है। हम इसे यहाँ इस तरह अकेले तो नहीं छोड़ सकते ना। अगर मिस्टर शेखावत यहाँ होते तो उनसे पूछ सकते थे, लेकिन वो भी ग्वालियर गए हैं। नहीं नहीं, प्लीज किसी को मत बताना, खास करके मिस्टर शेखावत से। वो सिर्फ अपनी माँ की बात सुनते हैं। वो मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं। अरे मानव, यार ये इतनी डरी हुई है, इसकी बात तो सुन। हम इसे ऐसे ही थोड़ी छोड़ सकते हैं। मैं ही कुछ करता हूँ, तुम सब यहीं रहो। कोई आ रहा है, ये मुझे दे दो, मैं अपने आप को छुड़ा लूंगी। मगर किसी को मत बताना मेरे बारे में, वरना वो लोग मुझे फिर से पकड़ लेंगे और मैं फिर से इस कमरे में कैद हो जाऊंगी। समय मिलते ही मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। अब तुम सब मुझे भूल जाओ। ऐसा सोचना कि तुम सब मुझसे कभी मिले ही नहीं थे। प्लीज जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से प्लीज। ठीक है, जब भी तुम आजाद हो जाओ मेरे रूम में आ जाना, रूम 24। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चल चल।
हो गई शैतान आजाद, फिर हो गई शैतान आजाद। जरूर ना कुछ गड़बड़ है। वो चारों लोग इतनी रात में इकट्ठे कर क्या रहे सी? मिस्टर जस्सी। हाँ जी। और कितनी बारी कहा है अपने टॉवल ना बेड पे मत रखा करो, अब बाथरूम में पाके आओ। मैं हुने रख के आ वो गल की है जी, और तीसरी बारी नहा रहे हो आज। मैं 2 दिन से नहाया जो नहीं था, अभी साफ बराबर है, सोड़ा नहीं लग रही। छो जी, मैं क्या जी सुनो, मैं ना थल्ले जा रही हूं, होटल विच ना कुछ पकड़िया सी। पकड़िया सी पर कुक तो कर गया आया सी। अजी तुसी मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? नहीं मिसेस जस्सी, मैं तो किचन च पीण जा रहा लस्सी, मैं हुणे आया। ओए, वो चारों लोग इतनी रात में इधर कर क्या रहे थे? ओए, इधर तो कुछ भी नहीं है। छट। मिस्टर जस्सी, एलो जी, इन्होंने नहीं सुधरना है। मिस्टर जस्सी, फिर से नहा रहे हो? मिस्टर जस्सी, मिठा होए होए गुड़ ना लस्सी मिठा होए होए। लो कर लो गल। और मेरी स्वीट मिसेस जस्सी पहला टॉवल खुद इधर रख दिया, बाद में मेरे ही चला दिया। गुड़ ना लस्सी मिठा होए होए, गुड़ ना लस्सी मिठा होए होए, रब्बा लगन किसी न जावे। मैं जानती हूँ किसने मारा मिसेस जस्सी को। उस कैदी ने। अरे मैडम, वो अपने कमरे में अच्छी तरह से लॉक्ड है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो चलिए हमारे साथ। हाँ, हमें अभी इसी वक्त जाकर चेक करना चाहिए। ध्यान से सुनिए, हम लोग होटल का चप्पा चप्पा छान मारेंगे। और हाँ, आप सब लोग ग्रुप में रहिए। चलो मेरे साथ। मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, मैं नहीं यहाँ रुकने वाला। शांतनु, क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें पता है एक किलर लूज घूम रहा है। अरे यार, मैं रूम लॉक करके रहूंगा। और याद है ना, कोई ना कोई मैंने रूम में बुलाया है। लेकिन ये जरूरी थोड़ी ना है कि वो अभी तक छूट गई होगी। अगर छूट जाए और मेरे रूम में आ गई, तब तो उसकी जिंदगी भी खतरे में है ना, इसलिए मुझे वापस जाना चाहिए। शांतनु, मगर सुन मेरे भाई, अगर वो छूट गई और मेरे रूम में आ गई तो मैं ऐसा चांस मिस नहीं कर सकता। सी यू लेटर। शांतनु, तुम आ गई? डरो मत, मैं हूं ना। अब
तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। तुमने वो बेल्ट नहीं काटी? तुमने अपना पैर ही काट लिया? तुम्हें सुंदर लड़कियां बहुत पसंद है ना? तब तो मैं भी तुम्हें बहुत खूबसूरत लगती हूँ। क्या मैं सुंदर हूँ? मेरे पास आओ ना, आओ ना। पता चला? चलो, वो ठीक वहां से आ रहे थे। चलो। सारी की सारी फोन लाइंस डाउन है। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग एक साथ रहें। और हाँ, इसे अपने पास रखो। अगर जरूरत पड़े तो गोली चलाना। कोई भी ग्रुप से अलग हो उसे गोली मार देना। अब और मर्डर नहीं चाहिए। अगर सब लोग इकट्ठे रहोगे तो सेफ रहोगे। अगर कोई अकेला रहा तो समझो उसकी जान को खतरा है। लेकिन माँ शिखावत वो भी तो अकेली है ना? हाँ, और वो रूम नंबर 13 की वो लड़की। माँ शिखावत कौन है? और रूम नंबर 13 में लड़की अकेली है? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सर, वो सब मैं आपको बाद में बता दूंगा। अभी के लिए ऐसा करते हैं, हम माँ शिकावत के पास जाते हैं और आप उस रूम नंबर 13 की लड़की को ले आएंगे। लेट्स गो। चलिए, कम ऑन। अंदर कोई नहीं जा सकता, वो बिल्कुल सेफ है। हमें भी ऐसा करना चाहिए। एक कमरे में बंद रहेंगे तो ज्यादा अच्छा है। चलो। शैतान आजाद हो गया है, वो सबको मार देगा। ये क्या बोल रही है? ये उस कैदी के बारे में बोल रही है। लेकिन इन्हें कैसे पता चला कि कैदी भाग गया है? लड़की को भी नहीं छोड़ा, अब हम उसे छोड़ेंगे नहीं। यहां से वो नहीं, उसकी लाश ही ग्वालियर जाएगी। चलो। मैडम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? यहाँ आपकी जान को खतरा है। प्लीज आप उन लोगों के पास जाइए। लगता है पुलिस वाले भी। कौन है? नहीं मत खोलो। मगर
मगर अगर किसी को हमारी मदद चाहिए तो बोलो। रिया, रिया क्या हुआ? ओह माय गॉड, ये तो वही नाइफ है जो शांतनु ने इस रूम नंबर 13 वाली लड़की को दिया था। इसका मतलब कि कैदी ने रूम नंबर 13 वाली लड़की को भी मार डाला, या फिर उस लड़की ने तो ये सब कर दिया। जल्दी हमें रूम नंबर 13 में जाकर चेक करना चाहिए। हाँ, लेट्स गो। ये किसका पैर है? हमें माँ शेखावत के पास चलना चाहिए, वही बता सकती है कि ये सब क्या हो रहा है। चलो चलो। आ गए तुम लोग, बहुत देर कर दी। क्या बात है? कमरा नंबर 13 की लड़की आजाद हो गई? जी मुझे भी ऐसा ही लगा था, मुझे भी ऐसा ही लगा था। मगर वो है कौन? कोई ना, वो हमारे होटल के कमरा नंबर 13 में रहने आई थी। यहाँ आने के कुछ ही दिनों बाद उसने अपनी जवानी से लड़कों को रिझाकर कत्ल करना शुरू कर दिया। उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं था। और उनकी छोटी उंगली काट कर इकट्ठा करने लगी। मगर मेरे बेटे को पता चल गया और उसने पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर वो वापस कमरा नंबर 13 में चली गई। वहां उसने एक पुलिस वाले को मार डाला। फिर पुलिस ने कमरा नंबर 13 में उसे गोली मार दी। और उस दिन की तारीख थी 29 फरवरी। और फिर 4 साल बाद एक और 29 फरवरी को और लोगों की मौतें होने लगी। मुझे पता चला कि उसका भूत वापस आ गया है और उसी कमरा नंबर 13 में है। मैंने अपनी जादुई शक्तियों से उसे उसी रूम में कैद कर दिया और मैंने कमरा नंबर 13 का दरवाजा गायब कर दिया। मगर हर 4 साल बाद 29 फरवरी को उसमें शक्तियां आ जाती और इस बार तो उसने आजादी पा ली। अब उसका एक ही मकसद है, एक एक करके हर एक का कत्ल करना। मगर हमें कुछ तो करना होगा ना? आपने पहले भी उसे कैद किया था, तो इस बार क्यों नहीं? ये काम इतना आसान नहीं है। अब मैं बूढ़ी और कमजोर हो गई हूँ। मगर कोई रास्ता तो होगा। रास्ता तो है, मगर बहुत खतरनाक। अगर तुम सब मिलकर मेरी मदद करो तो क्यों नहीं, हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हमने उसे आजाद किया है, अब हम ही उसे कैद करेंगे। ये क्या पागलपन है? बहुत हो गया, मैं इस समर का फंस गया। मैं इस सब में हिस्सा नहीं लेने वाला। ना तो मैंने उस भूत को छुड़वाया था, ना मैं उसे पकड़ूंगा। मैं तो कहता हूँ कि हम सब एक कार में बैठ के यहाँ से दूर चले जाते हैं। वो बाहर हमारा पीछा नहीं करेंगे। मिस्टर चेस्सी, आप होश में तो हैं? नहीं, मैं इस सब में हिस्सा नहीं लूंगा।
जिसमें मेरे साथ आना है आ जाओ, बाकी मरो सब यहीं। मिस्टर जस्सी, जैसा मैं कहती हूँ वैसा कर। गुड इवनिंग मैम, हमारी होटल में आपका स्वागत है। कहिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? हाँ, शायद आपको आपका वही कमरा चाहिए। नो प्रॉब्लम, मैं अभी चेक कर लेता हूं। यू आर अ वेरी लकी लेडी मैम, क्योंकि आपका अपना रूम नंबर 13 बिल्कुल तैयार है। आइए मैं आपको आपके रूम तक ले जाता हूं। सॉरी मैम, ये जो मेरी उंगली है वो आज के मेन्यू में नहीं है। आपको कुछ और ऑर्डर करना पड़ेगा। Let's go. फिर अपने कमरे से बाहर आ गई। ये तुमने अच्छा नहीं किया। इस बार तुम हमेशा के लिए अंदर जाओगी। कौन रोकेगा मुझे? हाँ? मैं कमजोर हूं, मगर वो नहीं। अच्छा हुआ कोई ना कि तू अपने कमरे में वापस आ गई। मैडम, यही आपका रूम है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा और आपका समय यहां बहुत ही बुरा बीतेगा। गुड बाय मैडम एंड गुड रिडेंस। चलो।